तो हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ट्रेडर रवि और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक और नया एनालिसिस वीडियो में। चलिए देखते हैं मंडे के दिन हम लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, कौन कौन से लेवल्स निकल करके आ रहे हैं जिसके बेस पे हम लोग अपने पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। उससे पहले हम लोग चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, कई लोग ट्रेप ट्रेडिंग के चक्कर में फंस जा रहे हैं, है ना, बार बार सेल कर रहे हैं, बार बार सेल कर रहे हैं और अपना अच्छा खासा लॉस करा दे रहे हैं। तो कभी भी आप ट्रेड करो ना यार, तो पहले मल्टीपल टाइम फ्रेम को देख लिया करो कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। इसके साथ आप अगर ट्रेड करोगे ना, तो आपकी एक्यूरेसी ट्रेड करने की हाई हो जाएगी। आप कहीं भी फंसोगे नहीं। ठीक है, कई लोग क्या माइंडसेट बना करके कल के दिन ट्रेड किए थे कि नहीं यार, मार्केट तो गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ जैसे ही करेक्शन करना स्टार्ट किया, यहाँ से सेल 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 का पोजीशन क्रिएट करने लगे। ठीक है, लेकिन ये सब चीजों को वो लोग एनालिसिस ही नहीं किए थे कि मार्केट क्या है, बहुत तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, और मार्केट को अगर देखेंगे पिछले कई दिनों से हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए जा रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट अपने पिछले दिन के लो के आसपास क्लोज किया हो या पिछले दिन के लो के नीचे क्लोज किया होगा। ठीक है, हर दिन मार्केट को देखोगे तो मार्केट अपने न्यू हाई क्रिएट करते हुए ऊपर जा रहा है ना। तो ऐसा कंडीशन में आपको सेल कब करना है? जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करे। अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, अब बना हुआ है। जब मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को नीचे के साइड ब्रेक डाउन करके लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन वगैरह बनाना स्टार्ट करे, तब आप सेल के साइड कॉन्फिडेंस के साथ अपने पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हो। ऐसा कंडीशन में नहीं, है ना। जब मार्केट का ट्रेंड अप होता है ना, तो थोड़ा मोड़ा भी डीप लगता है, तो यहाँ बाहर से एक्टिव होते हैं, सेलर एक्टिव नहीं होते। यही सब देख करके मैंने आप लोगों को एनालिसिस करके एक्सपायरी वाला एनालिसिस करके दिया हुआ था कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होगा तो यहाँ आप सेल मत करना, पहले बाइंग के साइड सोचना। और दोनों मैंने बता दिया था क्लियर कट कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई बुलिश कैंडल बन जाए या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई रेंज बन जाए, उसके बाद अगर ये ऊपर के साइड निकालेगा तो बहुत बेहतरीन मूवमेंट दे करके जाएगा। और जैसा कि यहाँ हुआ, देखो यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दो बुलिश कैंडल बने, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर के देखोगे तो यहाँ एक रेंज बना हुआ था। जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को निकाला, कितना जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिला, है ना। ऐसा एनालिसिस अगर आप हमेशा करके रखोगे, एक दिन पहले अपने लेवल्स निकाल करके रखोगे, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना करके जाओगे, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि मार्केट के पहले आपके पास एक व्यू होना चाहिए कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, कौन कौन सा मेरा लेवल है। उसके बाद आपको आकर के न्यूट्रल बैठ जाना है। ठीक है, न्यूट्रल बैठने का मतलब ये है कि आप अपने लेवल्स निकाल करके बैठो। अगर लेवल्स के ब्रेकआउट होते हैं तो आप उस साइड का पोजीशन बनाओ, ब्रेकडाउन होते हैं तो उस साइड के पोजीशन बनाओ। ये नहीं कि कहीं भी आप चलते हुए मार्केट में अपना कूदना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ देखो जैसा कि मार्केट अपने अभी भी कंटिन्यू ट्रेंड अभी इसका सही चल रहा है, अब चल रहा है ना। तो जब तक मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव नहीं होगा, आप बॉटम के पास सेल करने का बिल्कुल मत सोचना है, यहाँ बाइंग करने का ही सोचना है। ठीक है, क्योंकि क्लियर कट आपको चार्ट पे दिख रहा है, बॉटम पे आया, बॉटम पे आया, यहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ आप देखो बॉटम पे आया मार्केट, यहाँ से कितना अच्छा हम लोग को रिवर्सल दिखने को मिला, है ना। तो इस लेवल के आसपास अगर मिलता है आपको 40,800 के आसपास अगेन मार्केट किसी कारण से, आप मान के चलो ग्लोबल ग्लोबल सेंटीमेंट वगैरह सब निगेटिव चल रहा है, तो गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल के आसपास। ठीक है, तो भी आप तुरंत सेल का प्लान मत करना। ठीक है, अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपन मिल जाता है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है ना। यहाँ अगेन इसी तरीके से कोई अच्छा प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट करा देता है मार्केट, यहाँ कोई बुलिश कैंडल बना देता है, कोई रेंज बनाता है, तो फिर आप यहाँ से अगेन अपसाइड के लिए पोजीशन बना सकते हो। जब तक आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तब तक आप उसका फायदा उठा। मार्केट आपको क्लियर कट बता देगा कि हाँ अब यहाँ से मैं वीक हो चुका हूँ, गिरने वाला हूँ। ठीक है, तो गैप डाउन ओपन होगा मार्केट इस लेवल के आसपास, है ना। तो फिर इसी तरीके से आप सिनारियो देख सकते हो। उसके बाद अपसाइड को पोजीशन बनाना है क्लियर कट स्टॉप लॉस के साथ। सेल तब करना जब देखो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, इस लेवल के आसपास कोई रेंज बनाता है, उस रेंज को फिर ऊपर के साइड ना ब्रेक करे, नीचे के साइड ब्रेक करे, यानी क्लियर कट 40,800 के नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट करे, तो आप यहाँ सेल का प्लान कर सकते हो। अब यहाँ 2 से 3 कंडीशन आपके पास होगा सेल करने के लिए। पहला तो यहाँ रेंज बना है, ओपन होते के साथ अगर फ्लो में निकलेगा तो आप वेट करना पहले। ठीक है, वेट करना, नहीं तो आप फंस जाओगे। फिर नीचे काफी अच्छा खासा सपोर्ट पड़ा हुआ है ना। तो यहाँ वेट करना कि कोई रेंज बने, रेंज नहीं बनता है तो फ्लो में जहां तक जाता है जाने देना, उसके बाद कोई प्राइस एक्शन बनेगा, उसके बाद आप ट्रेड करना।
ठीक है, पैसा गंवाने से अच्छा है पैसा सेफ रखो, जब अपॉर्चुनिटी मिले तब ट्रेड करो। इस लेवल के आसपास अगर रेंज बनेगा, उस रेंज को ऊपर के साइड ना ब्रेक करके नीचे के साइड ब्रेक करे, पहले ब्रेक को अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो अवॉइड करो। ये रिटेस्ट करने जरूर आएगा, रिटेस्ट करने के बाद अगर यहाँ से मार्केट निकलना स्टार्ट करेगा तो इस रेंज के लो का आप इस रेंज के लो पे ट्रेड कर सकते हो, या रिटेस्ट करने के बाद यहाँ आप मोमेंटम देख करके इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, है ना, वरना बाइंग के साइड ही प्लान करना प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। अब देखो, अगर मार्केट, ये ड्राइंग्स को मैं अगेन हटाता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सब चीजों का अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपके लॉसेस और मार्केट में ट्रैप होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है ना, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसा मैंने अभी आप लोगों को दिखाई, ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, बहुत तगड़ा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। पिछले कई दिनों से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच तो कर रहा है लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है ना, और अभी भी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आकर के मार्केट ने क्लोजिंग भी किया है। ठीक है, यहाँ एक रेंज भी बना हुआ है, तो इस रेंज को मैंने मार्क किया हुआ है, ये 41,100 का रेंज। ठीक है, तो अगर मार्केट कल के दिन इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है, अभी तो अपन ने गैप डाउन की बात की थी, गैप डाउन नहीं होता, इस रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है और 41,100 के लेवल को ब्रेक करना स्टार्ट करता है, तो फिर यहाँ से अपसाइड के एक और मोमेंटम जनरेट होगा। ठीक है, मार्केट को देखो, स्ट्रक्चर जो चल रहा है ट्रेंड लाइन के पास आता है, रेंज बनाता है, निकल जाता है, यहाँ अगेन रेंज बनाया है, अगर इस रेंज को निकालना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ से एक जबरदस्त हम लोगों को अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो बैंक निफ्टी को लेकर के जाएगा 41,300 के आसपास तक। ठीक है, जो ये डे हाई लगा हुआ था ना, इस लेवल के आसपास तक मार्केट आने की कोशिश जरूर करेगा। यहाँ एक छोटा सा रेसिस्टेंस है लेकिन इसको मुझे नहीं लगता कि मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, है ना। याद रखना, मार्केट का जब ट्रेंड अप होता है ना तो वो रेसिस्टेंस को, छोटा मोटा रेसिस्टेंस को इजीली ब्रेक कर देता है। ठीक है, वहीं अगर इसी रेंज के अंदर में ओपन होकर के ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करना स्टार्ट करता है, छोटा सा ट्रेड प्लान आप कर सकते हो डाउन साइड में, है ना, 40,800 या 40,850 तक के लिए। ठीक है, यहाँ एक फ्लैग टाइप का पैटर्न में बनता हुआ दिख रहा है, ऊपर की साइड निकलेगा तो हाईली चांसेस एक मूव हम लोगों को देकर ही जाएगा। अगर ऊपर के साइड नहीं निकलता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो एक डाउन साइड का मूवमेंट पॉसिबल है इस लेवल के आसपास तक। ठीक है, फिर ये लेवल इसके लिए डिसाइड करेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकलेगा या यहाँ से मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखना आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे भी एक पोजीशन बना सकते हो, ज्यादा बड़ा टारगेट मत रखना डाउन साइड में, काफी तगड़ा सपोर्ट है नीचे के साइड। ठीक है, देख सकते हो मार्केट में पिछले 2 दिनों में इस लेवल के आसपास 2 से 3 लो लगे हुए हैं लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया, है ना, तो इस लेवल के आसपास मिलेगा बायर्स को तो इतनी आसानी से ये लोग नीचे नहीं जाने देंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है 41,300 के आसपास, ठीक है, किसी कारण से गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। साथ ही साथ अगर मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे लेकर के जाऊं तो आज का जो हाई लगा हुआ था ना, ये बड़े टाइम फ्रेम पे एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये देखो यहाँ, अभी मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताया, अब डेली टाइम फ्रेम पे देखो। ठीक है, कई बार मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के पास आने की कोशिश की है लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया, अभी भी इसी लेवल के आसपास है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन फेस करने स्टार्ट करता है ना तो मार्केट में फिर एक और हम लोगों को डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इतनी आसानी से मार्केट नहीं गिरेगा, है ना। मार्केट कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन जब बनाना स्टार्ट करे तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि हाँ, मार्केट अपने रेसिस्टेंस लेवल से यहाँ सेलर एक्टिव हो गए हैं, अब इसको फिर से पुश कर रहे हैं नीचे के साइड। ठीक है, तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है, और ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। ठीक है, इसलिए मैंने ये लेवल को आपको दिखाया ताकि ये आपके ध्यान में रहे कि यहाँ अगर मार्केट ओपन होता है तो तुरंत बाइंग के साइड आपको नहीं जाना है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है, अगर मार्केट यहाँ रुके, कुछ दिन टाइम बिताया, कुछ देर टाइम बिताने के बाद यहाँ से मार्केट निकलेगा तो फिर यहाँ से जो बड़े टाइम फ्रेम का मैंने ट्रेंड लाइन दिखाया ना, उसका ब्रेकआउट आ जाएगा और यहाँ से एक जबरदस्त मूवमेंट पर हम लोगों को यहाँ ट्रेड करने में मजा आएगा फिर। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो, है ना, या यहाँ से मार्केट फ्लो में आया, फ्लो में आने के बाद फिर यहाँ रेंज बनाता है, उसके बाद फिर इसको ब्रेक करता है, फिर भी हम लोगों को यहाँ ट्रेड करने में मजा आ जाएगा, है ना। ये नहीं कि यहाँ से मार्केट फ्लो में आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, तो थोड़ा सा आप अवॉइड करना, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से यहाँ फंसोगे, है ना। फंसोगे क्यों, देखो मार्केट यहाँ से चल के आएगा, चलते हुए आएगा, चलते हुए आएगा, और इस लेवल के आसपास ब्रेक करेगा तो बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ फोमो में एंट्री बना लेंगे। ठीक है, बिना यहाँ सस्टेन किए हुए, और जैसे ही ऊपर जाकर के थोड़ा सा भी गिरना स्टार्ट कर देगा, ये लोग यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही ऊपर के साइड प्रॉफिट बुकिंग हुई स्टार्ट होगा, यहाँ सेलर भी एक्टिव हो जाएंगे, बहुत तेजी से यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो आप फंस जाओगे। इसलिए यहाँ जो लोग बाइंग किए रहेंगे वो लोग यहाँ पहले प्रॉफिट बुकिंग कर लें, उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट निकलेगा तो फिर ये स्ट्रॉन्ग बाइंग होगा यहाँ पर। ठीक है, ये फिर ज्यादातर आपको प्रॉफिट दे करके जाएगा, है ना। तो ये था गैप अप की बात, गैप डाउन की बात, और फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है आपको। चलो निफ्टी को देखते हैं।
निफ्टी भी एक चैनल पैटर्न के अंदर में क्लियर चल रहा है, ठीक है। निफ्टी को मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर कट समझ में आए, है ना। ये देखो, ये है आपका 31 मार्च का चार्ट, ये है 3 अप्रैल का चार्ट, 5 अप्रैल का चार्ट, और ये कल का चार्ट 6 अप्रैल का चार्ट, ठीक है। इसमें भी देखो एक दिन में मार्केट ने अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। यहाँ भी है ना, तो जब तक पिछले लो को मार्केट ब्रेक करके उसके नीचे कंसोलिडेट करना स्टार्ट नहीं करता है, तब तक आप बड़े पोजीशन यहाँ सेल के साइड एंटर मत करना। सेल करोगे भी तो टॉप के आसपास सेल का पोजीशन बनाना, बॉटम पे सेल का पोजीशन मत बनाना। क्लियर कट चार्ट चार्ट आपको सब कुछ बताएगा कि अब मेरा ट्रेंड यहाँ से नेगेटिव हो चुका, मुझे सेल करो, अभी तक मुझे बाइंग करो। क्लियर कट आपको यहाँ चार्ट बता रहा है और बताते हुए आगे भी जाए, बस आपको चार्ट को फील करना है, ठीक है। यहाँ देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जो है उसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ आप लोगों के सामने। पहला लेवल जो आ रहा है 17,550 के आसपास का आ रहा है ना, सपोर्ट के तौर पर। दूसरा जो लेवल है 17,500 का है ना। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है रेसिस्टेंस के तौर पर, वो है 17,650 के आसपास का, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर मार्केट, यहाँ देखो एक छोटा सा रेंज भी बना हुआ है निफ्टी में, है ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन काफी तगड़ा सपोर्ट है इसके लिए। अगर बाई चांस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर देता है ना, यहाँ आप सेल का पोजीशन बनाते हो तो यहाँ से आप ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहना सेल के साइड, जब तक इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक ना करे तब तक, है ना। तो आप लोग पोजीशन कैसे क्रिएट कर सकते हो, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है डाउन साइड में तो आप अवॉइड करना इसको, है ना। अगर मार्केट आपको 17,550 के आसपास मिलता है, यहाँ आपको कोई प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखता है, ठीक है, उसके बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो फिर आपको 17,500, है ना, और 17,500 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर 17,400 और 17,450 तक के टारगेट आपको मंडे के दिन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए, इतने आसानी से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, बहुत तगड़ा इस लेवल के आसपास आ रहा है तो बाइंग आ रही है मार्केट में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहना, है ना। वहीं अगर देखो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है आपको, है ना, और यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से मार्केट किसी भी कंडीशन में नीचे जाने को तैयार ना होता है ना, यहाँ फिर से बायर एक्टिव हो जाते हैं, तो आपको यहाँ देखना है बुलिश कोई कैंडल या कोई छोटा मोटा रेंज, और उस रेंज को जैसे ही यहाँ से निकालेगा मार्केट में एक और तगड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो निफ्टी को लेकर के जाएगा 17,000, ऑलमोस्ट 17,700 का लेवल आपको दिखा देगा निफ्टी, अगर इस लेवल से मार्केट अगेन ऊपर के साइड निकलना स्टार्ट करेगा तो, है ना। तो दोनों साइड का लेवल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखो, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास ओपन नहीं होता है, आज का जो हाई लगा था ना, इस लेवल के आसपास ओपन हो जाता है मार्केट 17,650 के आसपास, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ अलर्ट रहना, ये डे हाई है पिछले दिन का, तो इस लेवल के आसपास मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, तो कुछ देर यहाँ वेट करना, वेट करने के बाद देखना, अगर इस लेवल को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा ऊपर के साइड, तो फिर कहीं आपको यहाँ अपसाइड के लिए जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी में, ठीक है। तो फिर आप यहाँ प्लान बना सकते हो अपसाइड के लिए, है ना। अगर मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे लेकर, तो डेली टाइम फ्रेम पे ना यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे निफ्टी भी आ चुका है। हम लोगों ने पिछले कई दिनों पहले यहाँ प्लान किया था कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, इस रेंज को ब्रेक करेगा, तो फिर यहाँ जो ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है उस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, ठीक है। 17,600 का मैंने आप लोगों को लेवल भी दिया था, है ना। पिछले वीडियो आप लोग इस लेवल के आसपास जब था मार्केट, ठीक है, तो आप 31 मार्च के आसपास का, 28 मार्च के आसपास का वीडियो देख सकते हो, हाँ मैंने क्लियर कट ये चीज बता करके रखा हुआ था। यहाँ देखो, वन वे मार्केट फ्लो में ऊपर के साइड काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया, है ना। अब काफी इंपॉर्टेंट लेवल है ये जो लेवल है 17,700 का, इस लेवल के आसपास अब थोड़ा सा आपको अलर्ट में रहना है कोई भी पोजीशन बनाने से पहले, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने दिया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम, उसके ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, देखना है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। और अब इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाऊं, है ना, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को क्लियर कट समझ में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर ये अपने पिछले लो वगैरह को फिर ब्रेक करके अपना ट्रेंड को यहाँ चेंज करना स्टार्ट करता है ना, तो फिर आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि हाँ, अभी इस ट्रेंड लाइन को फिर से मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ सेलर एक्टिव हो गया है, मार्केट को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर कट ये चीज आपको चार्ट पे दिख जाएगा, है ना। तो लेवल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया निफ्टी में भी, ब्रेकआउट का, ब्रेकडाउन का, है ना। 17,500 और 17,550 ये तगड़ा सपोर्ट है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो इस लेवल के आसपास फिर आपको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश
कोशिश करेगा तो छोटा सा टारगेट रखना 50-60 पॉइंट का। 17,500 के लेवल के ब्रेकडाउन के बाद फिर आपको यहाँ से डाउन साइड का जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अपने ट्रेंड को फिर यहाँ से चेंज करने की कोशिश करेगा। जो यहाँ कंटिन्यू हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा था वो एटलीस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना। हो सकता है 17,500 के लेवल को मार्केट ब्रेक ना कर पाए, तो इस लेवल के आसपास आपको कॉल के साइड का भी एनालिसिस करके रखना है कि अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, यहाँ रेंज बना करके मार्केट अगेन ऊपर निकालना स्टार्ट करता है, या इस प्रकार से यहाँ कोई अच्छा कैंडल सेटल होना स्टार्ट कर देता है, तो फिर आपको अपसाइड के लिए भी प्लान करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का फुल एनालिसिस, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जा करके इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी आप लोगों के डाउट्स आ रहे होंगे ना, वो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट्स कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। काफी लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो यहाँ मैं बहुत सारे चार्ट एनालिसिस करके शेयर करते रहता हूँ। काफी हेल्प आप लोगों को मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो जा करके आप तुरंत ज्वाइन कर लो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।